कंसीडर किया हुआ है। क्वेश्चन में ये कर रहा है माइल्ड स्टील वायर ऑफ लेंथ 2L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज स्ट्रेस्ड। इसी वायर को क्या किया गया, पहले जो वायर थी वो बिल्कुल इस तरह से सीधी थी जो 2L की लेंथ बता रहा है, लेकिन अब इसके बाद जब आपने इस पे कुछ लोड दे दिया तो ये वायर स्ट्रेस्ड हो गई, एम मास के लोड से ये स्ट्रेस्ड हो गई। तो अब वैसी बात है कि यहाँ से ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, दोनों लेंथ मिल के इस 2L से थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, है ना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि 2L से थोड़ी ज़्यादा लेंथ होगी। तो अभी आप यहाँ पे लिख सकते हो ये कि अगर आपको बोला जाए स्ट्रेन यहाँ पे क्या है, वायर की स्ट्रेन, तो वायर की स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, जो कि डेल्टा एल है। मान लिया कि यहाँ से एक्सटेंड होने के बाद, इस पोजीशन में आने के बाद डेल्टा एल से इसकी लेंथ एक्सटेंड हो गई अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। तो अगर मैं एक्सटेंडेड लेंथ की बात करूं तो देखो आप, एक्सटेंडेड लेंथ, ये जो एक्सटेंडेड लेंथ होगी आपकी, दिस वन इज, इसको मैं मान लेता हूं एल डैश, नया वाला, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे जो इसके मिड पॉइंट से लेंथ आप ले रहे हो, ये मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट से इसकी लेंथ एल है, दो पार्ट में बटा हुआ है ना, ये एल और एल, 2L में ये इस तरह से बटा हुआ है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जी ये क्या है, ये एल लेंथ है और ये एल लेंथ है, तो नया जो एक्सटेंडेड लेंथ एक तरफ का मान लिया, एक तरफ का, इसलिए इस समय आप एक तरफ का ले रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको O मान लो, तो ये जो एक्सटेंडेड लेंथ होगी, जैसे AO में भी एक्सटेंडेड होगी, OB में भी एक्सटेंडेड होगी, जिसमें आप इसको लिख सकते हैं AO प्लस OB, ये एक्सटेंडेड लेंथ मानी जाएगी। तो इसको कैसे निकालोगे आप, तो अगर आप इसको निकालना चाहते हो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये x है, तो ये x है और ये कितनी है, l है। तो पाइथागोरस लॉ से ये हाइपोटेन्यूस आपको निकालना पड़ता है, तो पाइथागोरस लॉ लगाने हैं और कुछ नहीं करना। तो चलिए पाइथागोरस लॉ आप लगाओगे तो ये हो जाएगा, देखो पहले वाले का अगर होगा तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहले वाले के लिए, और इसका अंडर रूट, उसी तरह से दूसरे वाले ये AO के लिए हो गया, और OB के लिए भी सेम उसी तरह से अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो ओवरऑल मतलब कह सकते हैं कि ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल की बात कर लें, तो डेल्टा एल इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना चेंज हुआ, पहले कितना था, तो पहले मान लो आपका एल, एक्सटेंडेड लेंथ को मैंने क्या माना, एल डैश माना, तो अब एक्सटेंडेड लेंथ एल डैश माइनस मैं कर रहा हूँ 2L जो एक्चुअल लेंथ है हमारा, तो इससे पता लग जाएगा हमें चेंज इन लेंथ क्या था। तो एक्सटेंडेड लेंथ एल डैश जो है उसकी वैल्यू कितनी आई है, उसकी वैल्यू आई है आपके पास 2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्चुअल लेंथ जो है वो आपकी कितनी है, 2L की है, ठीक है। तो इसमें मैं अब क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें 2 और इस रूट वाले में L कॉमन ले रहा हूँ, तो रूट वाले में अगर मैं L कॉमन ले लूंगा तो आपके पास पता कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, इसका ये रूट में आ गया, और माइनस 2L अभी आपके पास अलग रखा हुआ है, ठीक है। इसी को कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 2L, और इस पे जो रूट आपने लिया हुआ है ना, ये वाला रूट, इसको पावर 1/2 लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इस सब पे पावर 1/2 माइनस 2L, ठीक है। और अब जो है ये 2L इस दोनों में आपके पास कॉमन आएगा, 2L इससे भी कॉमन आएगा, 2L इससे भी कॉमन आएगा, तो अगर दोनों से आप कॉमन लोगे 2L, तो अभी मैं एक चीज अभी दोनों से कॉमन लेने से पहले एक काम और कर रहा हूं मैं, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन में ब्रेक कर देते हैं। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो छोटे वाले ब्रैकेट का, ये वाला जो है, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन में तोड़ते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1 प्लस ये 1/2, बाइनोमियल एक्सपेंशन तो आता ही है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये इस तरह से मैंने तोड़ दिया, माइनस 2L, ठीक है, 2L, और यहाँ पे आप इसको प्रोडक्ट करो, इससे 2L को इससे प्रोडक्ट कर दो, प्लस
आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 1/2L इंटू में 1/2, ये पूरा टर्म आ जाएगा 1/2 x² अपॉन L² और माइनस 2L। इसमें ये 2L माइनस और ये 2L प्लस कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल, एक L भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो बचने वाला है सिर्फ x²/L। ये x²/L आपने किसका निकाला वैल्यू? डेल्टा L का। तो आइए इस डेल्टा L की वैल्यू को यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, इसमें पुट कर लेते हैं। डेल्टा L की जो वैल्यू आई आपकी वो है x²/L की, ठीक है। अपॉन में नीचे में स्ट्रेन में आपके पास 2L है, तो ये हो गया आपका x²/L, ठीक है, और इंटू 1/2L। तो इससे आपके पास ये देखो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे x² अपॉन में 2L²। ये आपको चेंज इन स्ट्रेन की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है जो मुझे चाहिए थी यहाँ पे। तो स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो ये देखिए ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इसी के ऊपर मैंने सॉल्व कर दिया है। तो x²/2L² फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? इसको नोट कर ले आराम से। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो E है वो 5 वोल्ट है ना? E 5 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम की है, R2 4 ओम की है, R1 और R3 जो है 1 ओम का है और C जो है 3 माइक्रोफराड का है, ठीक है। जो बैटरी है आपकी, बैटरी जो हमेशा करंट जो देती है बैटरी, वो एक स्टेडी स्टेट में करंट देती है, ठीक है। और जब स्टेडी स्टेट में करंट देगी बैटरी, तो स्टेडी स्टेट के केस में कैपेसिटर के थ्रू करंट पास करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, मतलब इससे भी करंट पास नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात का आप। दैट मीन्स नो करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर्स। यू कैन से दैट इन स्टेडी स्टेट नो करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर एट एनी कॉस्ट। व्हाट विल हैपन? तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट जो आपका पास करेगा, किससे पास करेगा? अगर आप देखना चाहो तो मैं दिखाऊं, तो द करंट विल पास थ्रू ओनली दिस ब्रांच ऑफ द योर गिवन सर्किट, इस ब्रांच से जिसमें कैपेसिटर आपका है ही नहीं, देयर इज नो कैपेसिटर इन दिस पार्ट। तो करंट आपका इससे पास करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओनली करंट फ्लो थ्रू दिस ब्रांच। तो इसका मतलब है कि चारों जो कैपेसिटर्स होंगे इस केस में आपके पास सिमिलर होगा। तो ऐसे केस में जो दो ब्रांच आपका होगा, कौन कौन सा ब्रांच? जो कैपेसिटर का ब्रांच है उसको मैं दिखा देता हूं। एक नीचे वाला जो ब्रांच दिखा है वो वाला, और एक ये ब्रांच। ये कैपेसिटर्स का जो रिलेटेड ये ब्रांच है ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और सिमेट्रिक होने के साथ साथ ये भी चीज आपको देखना होगा कि ये कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे इसके पोटेंशियल डिफरेंस को, ये जो ब्लैक वाला मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है ना, अगर मैं ब्लैक वाला ये जो आप देख रहे हो ये और ये, इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ऑब्वियसली इसकी उस दोनों की क्या होगी? सेम होगी। पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी। और सेम पोटेंशियल में करंट का फ्लो तो होता नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो करंट जो जा रहा है ना, वो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ जा रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट होता हुआ जा रहा है, और बैटरी से फिर बैटरी के दूसरे ही टर्मिनल्स, नेगेटिव टर्मिनल्स के पास वापस ये करंट आपको मिल जाएगा। मतलब बाकी इधर उधर कहीं पे ये इन्वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है वो देखोगे आप। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला I इक्वल टू ई बाय करंट चाहिए आपको, I इक्वल टू ई बाय आर। ई बाय आर, आर कहने का मतलब आर इक्विवेलेंट चाहिए होगा यहाँ पे आपको, है ना।
जाएगा ये दिस वन इज इक्वल टू ई अपॉन R2। देखो ये R2 अब चूंकि ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, R2 वाला लेना पड़ेगा। R2 प्लस एक ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की, वो स्मॉल r, ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो R2 प्लस R2 एंड R ये आपको लेना पड़ेगा, जिसमें कि R2 और R जो है 1 और 4 इसकी वैल्यू दी हुई है, और E जो दिया हुआ है E 5 है, तो E की वैल्यू 5 ले लोगे, R2 की वैल्यू 4 प्लस 1 मतलब 4 प्लस 5 मतलब ये 5/5 1 एम्पियर। तो करंट कितना निकल गया आपको, 1 एम्पियर का, और कैपेसिटर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो R2 रेजिस्टेंस से होता हुआ जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर आपके पास आ गया। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन इसमें देख लो, आप ब्लू वाले से मैंने दिखा दिया है यहाँ पे कि यहाँ पे R2 से होके जो करंट जा रही है आपकी वो 1 एम्पियर की जा रही है। ठीक है, अब इस तरफ प्लस है और इस तरफ माइनस है, तो इसके अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल लाना कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच ब्रांच चाहिए होगा आपको, लेकिन अभी यहाँ पे लिखोगे V इक्वल टू आई आर टू, इसका मतलब 1 इंटू 4 मतलब 4 वोल्ट। तो अब ये इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 4 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी यहाँ से यहाँ तक का 4 वोल्ट होगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मतलब ये ऊपर वाला कैपेसिटर के अक्रॉस और R1 के अक्रॉस भी 4 वोल्ट होगा, नीचे वाले के अक्रॉस भी क्या हो जाना चाहिए, 4 वोल्ट। तो हर एक के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो 4 वोल्ट का यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज और यहाँ पे आप ड्रॉ करके देख सकते हो, अब जो कैपेसिटर ट्रीट कर रहा होगा, अगर मैं रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात कर लूँ तो रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस क्या होगा। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, इस दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस 4 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, अब ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में है, और इस दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट का है। ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों कैपेसिटर जो है दोनों सीरीज में है, सी और सी वाला जो कैपेसिटर है ये सीरीज में है। तो ये प्लस है इधर, या इधर वाला माइनस है, बीच में 4 वोल्ट का। अब चूंकि कोई करंट इसे पास नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे इस R को रिमूव कर दिया मैंने, ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे R मतलब मैंने R क्यों रिमूव किया, यहाँ से एक चीज को क्लियर कर लो, क्योंकि यहाँ से इससे होके करंट पास हो ही नहीं रहा, तो R का होना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं C इक्विवेलेंट की बात कर लें यहाँ पे, तो चूंकि ये सीरीज में है तो ये क्या आप लिखोगे, C1 इंटू C2 मतलब दोनों C है तो C इंटू C और C प्लस C, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, C/2। ठीक है, जो कि C/2 कहने का मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब दोनों की वैल्यू के हिसाब से देख लो, तो जो वैल्यू कैपेसिटर की यहाँ पे दी हुई है, देखो आप यहाँ पे 3 माइक्रोफराड, तो ये 3/2 इतना माइक्रोफराड की वैल्यू होगी। अब चार्ज का सवाल है तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V जो है वो 4 वोल्ट का है। तो अब C इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला है, 3/2 माइक्रोफराड, तो 3/2 इंटू 4 इतना कर लेते हैं। ठीक है, अगर चूंकि इसलिए किया क्योंकि सारा आंसर भी हमारा माइक्रो में है, तो 2 जा 4, 3 जा 6 मतलब 6 माइक्रो कैपेसिटेंस की जो ये चार्ज होगा, 6 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके लिए सही है। जब मैंने यहाँ पे स्टेडी स्टेट की करंट निकाली 1 एम्पियर, उसके बाद मैंने कहा कि जब यहाँ पे पोटेंशियल पहले ये सी और ये वाला सी दोनों का कैपेसिटेंस जो है, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर।